Hello student. So in this video we are going to look the introduction part of exercise 1.2 जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 1.2 जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसके लिए हमें दो नंबर्स की ज़रूरत होती है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या क्या है और प्राइम नंबर क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा प्राइम नंबर। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं? एक तो वो नंबर इटसेल्फ और सेकंड वन इज वन। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ वन और वो नंबर खुद उस नंबर से डिवाइड होता हो तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो क्या होगा हमारे प्राइम नंबर्स? अ नंबर हु हैव ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर दैट इज वन और इट सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका डिवाइजर कौन कौन है? एक तो वन, वन तो सभी नंबर्स का डिवाइजर होता है, और एक वही नंबर जिसका हमें डिवाइड करना है। तो वन और इट सेल्फ जो नंबर खुद है वही ऐसे नंबर अगर जिसका पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ वन और इट सेल्फ है तो वह नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू। अब टू के डिवाइजर कौन कौन से? टू किससे डिवाइड होता है? टू से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, और एनी अदर कोई नंबर तो है नहीं, तो वो टू क्या हो जाएगा हमारा? प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ डिवाइजर कौन कौन है? वन उसका डिवाइजर है और इट सेल्फ वो खुद, टू खुद से डिवाइड होगा टू से, और वन वन से भी डिवाइड हो जाएगा। एज इट इज थ्री। थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वो वन से उसके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से? वन और इट सेल्फ थ्री। इससे इसके अलावा तो और कोई डिवाइजर है नहीं थ्री का, तो ये भी थ्री भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या होगा? फाइव। फाइव भी क्या है? वन से डिवाइड होगा फाइव, और इट सेल्फ फाइव से डिवाइड होगा। एनी अदर तो किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर वन और इट सेल्फ। तो ये नंबर्स क्या हो गए? प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, वन और इट सेल्फ, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब सेकंड आता है हमारे कंपोजिट नंबर। सेकंड नंबर हमारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट इसके अपोजिट, प्राइम नंबर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के टू पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के टू या टू से ज़्यादा अगर पॉजिटिव डिवाइजर किसी नंबर्स के हैं तो वो नंबर्स कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? अ नंबर हु हैव मोर देन टू पॉजिटिव डिवाइजर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखेंगे हम? अ नंबर हु हैव ओनली who have more than two positive divisor is called कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे हमारी थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कंपोजिट नंबर के पहले कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। सपोज फोर है। ठीक है, अब फोर के डिवाइजर कौन कौन है? फोर वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा और फोर से भी डिवाइड होगा। तो क्या हो गया? मोर देन टू पॉजिटिव डिवाइजर। मोर देन कितना हो गया? टू पॉजिटिव। इसके डिवाइजर कितने हो गए? थ्री हो गए, टू से ज़्यादा है, तो ये फोर क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट वन क्या होगा? एट। एट के डिवाइजर कौन कौन से? वन है, टू है, फोर और एट। तो वन टू फोर एट, ये इसके क्या है? पॉजिटिव डिवाइजर है। कैसे है? मोर देन टू, टू से ज़्यादा पॉजिटिव डिवाइजर, तो एट भी क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.2 हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारी थ्योरम नंबर 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of prime number, and this factorization is unique
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्योर। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा है कि अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए और उसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको जो भी फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे, कोई भी प्राइम नंबर के क्या होंगे, प्रोडक्ट ही होंगे, और आपका जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। आपने जो फैक्टर्स निकाले, आप जितनी बार भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपका वो फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, वही फैक्टर आपके बार बार आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर। ठीक है, और क्या कहा है कि अगर उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसमें कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या करना है हमें, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। तो हमें क्या लेना है, पहले कंपोजिट नंबर लेना है। सपोज मैंने ले लिया 4। अब मैं 4 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 है, 4 के फैक्टर्स मैंने कर लिए, क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो मेरे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 और 2। तो 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर कैसे एक्सप्रेस हो गया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमें मिल गया। एज इट इज अगर हम 6 लेते हैं, ठीक है, 6 हमने लिया, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, 6 भी क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या, इसके पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 भी है। तो 2 मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर हो तो 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 एंड 3। तो 2 क्या आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो हमने कंपोजिट नंबर लिया और उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम 20। ठीक है, 20 लिया, 20 भी क्या आपका कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 1 ज़ा 2 10, 2 5 ज़ा 10 और 5 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या 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 आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो आपने फिर कंपोजिट नंबर लिया और आपके फैक्टर्स जो आए वो क्या आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे आप जितने भी कंपोजिट नंबर लोगे उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, आपके प्राइम नंबर आएंगे। सपोज मैंने 15 ले लिया, 15 भी क्या आपका कंपोजिट नंबर है। अगर 15 के भी मैं अगर फैक्टर्स करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 3 और 5 क्या आ गया मेरे, इसके फैक्टर्स आ गए। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने अगर कोई भी, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, तो उसको अगर आप उसका फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ही होंगे। और क्या क्या, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आप 4 का अगर आप वापस से इस फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, कितनी बार भी आप फैक्टर कर लिए तो 2 ही मिलेगा। 6 का भी फैक्टर्स करेंगे आपको क्या मिलेंगे, 2 एंड 3 मिलेगा। 20 का करेंगे 2 इंटू 5 ही मिलेगा। 15 का 3 और 5 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे फैक्टर्स। और क्या क्या, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम। ठीक है, हाँ, अब ये कहा है कि इनके फैक्टराइजेशन तो यूनिक होगा लेकिन इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। सपोज 6 है, 2 और 3 उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, तो आपके क्या आ सकते हैं, 3 और 2 अभी आ सकते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन डिजिट्स वो रहेंगे। 2 और 3 है, यहाँ भी क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, एज इट इज यहाँ भी क्या होगा, 5 इंटू टू आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकता है, 5 और 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन इनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर करने पे, चेंज करने पे इनकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। ठीक है, आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तब भी आपको 6 मिलेगा, या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए तब भी 6 ही मिलेगा। तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होंगे और उनका फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। सपोज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।